जय माता दी। स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं वो दिव्य कथाएं जो हजारों वर्षों से हमारे जीवन को मार्ग दिखा रही हैं। आज हम लेकर आए हैं दुर्गा सप्तशती के अंतिम 2 अध्याय, अध्याय 12 और अध्याय 13 की संपूर्ण कथा। यही वे अध्याय हैं जहां देवी की अद्भुत महिमा, भक्ति का चमत्कार और जीवन बदल देने वाला सत्य प्रकट हुआ। आइए श्रवण करें माँ भगवती की दिव्य कथा को पूर्ण और श्रद्धा भाव से। अध्याय 12, देवी की स्तुति और वरदान। महिषासुर, शुंभ, निशुंभ और चंड मुंड जैसे राक्षसों के संहार के बाद देवता और ऋषिगण एकत्र होकर माँ भगवती की महिमा का गान करने लगे। आकाश में देवी की ज्योति प्रकट थी। उनका दिव्य रूप तेजस्वी सूर्य के समान चमक रहा था। देवगण हाथ जोड़कर बोले, हे जगदम्बे, आपने हमें असुरों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। आपके बिना हमारी रक्षा असंभव थी। आप ही जगत की जननी, आप ही पालनहार और संहारनी है। देवताओं ने देवी की स्तुति के भव्य श्लोकों का गायन किया। उन्होंने कहा, माँ का वास्तविक रूप अगम्य है। वह सृष्टि की मूल शक्ति है। वही ज्ञान है, वही निद्रा, वही क्षुधा पिपासा, वही माया जिनसे सृष्टि का संचालन होता है। उस क्षण देवी का रूप अत्यंत दिव्य हो उठा। उनके चारों ओर पुष्प वृष्टि होने लगी। वातावरण में अद्भुत प्रकाश फैल गया। तब देवी भगवती ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवगण, मैं तुम सबकी प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें कौन सा वर चाहिए? देवताओं ने कहा, हे जगदम्बे, जब जब संसार में अधर्म और अत्याचार बढ़े, तब तब आप हमारी रक्षा के लिए प्रकट हो। यही हमारा वरदान है। देवी ने मधुर स्वर में कहा, तथास्तु। जब जब कलयुग में या किसी भी युग में धर्म पर संकट आएगा, तब तब मैं अलग अलग रूप धारण कर असुरों का विनाश करूंगी और धर्म की स्थापना करूंगी। फिर देवी ने भविष्यवाणी की, कलयुग में भी जब जब पाप और अधर्म बढ़ेगा, मैं विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगी। जो भक्त मेरे इन चरित्रों को नवरात्रि में श्रद्धा से पढ़ेंगे, सुनेंगे या सुनाएंगे, उनके सारे भय दूर होंगे, संकट मिटेंगे और उन्हें उत्तम लोक प्राप्त होगा। देवता बार बार जय जयकार करने लगे। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बे। आकाश में शंख, डमरू और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। आइए अब प्रारंभ करते हैं अध्याय 13, राजा सुगत की मुक्ति और कथा का समापन। कथा का अंतिम भाग आता है राजा सुगत की प्रसंग। एक समय की बात है, राजा सुगत था जो अपने राज्य से निकाला गया दरिद्र अवस्था में जंगल में भटक रहा था। वही एक ब्राह्मण भी था जो अपने परिवार द्वारा अपमानित होकर वन में तप कर रहा था। दोनों दुखी थे, मन में ग्लानि और पीड़ा लिए हुए। एक दिन दोनों मिले और एक साथ माँ भगवती की उपासना करने लगे। उन्होंने दुर्गा सप्तशती के पाठ को नवरात्रि में पूरी श्रद्धा से किया। देवी की आराधना की और ब्रह्मचर्य व्रत से तप किया। माँ भगवती उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई। आकाश में प्रकाश फैल गया, पवन ठंडी हो चली और देवी प्रकट हुई। उनका रूप असीम तेज से भरा था। हजारों सूर्य जैसे उनका आभा मंडल था। देवी ने कहा, हे राजन, हे ब्राह्मण, तुम दोनों ने निष्ठा से मेरी उपासना की है। अब बताओ, क्या चाहते हो? राजा सुगत ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, मेरा राज्य छिन गया है, मेरा गौरव नष्ट हो गया है। कृपा करके मुझे राज्य वापस मिले। ब्राह्मण बोला,
हे जगदम्बे, मुझे ज्ञान दीजिए, मोक्ष दीजिए। माँ ने प्रसन्न होकर, राजा, तुम जल्द ही अपना राज्य पुनः प्राप्त करोगे। और ब्राह्मण, तुम्हें वह दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगा। समय बीता, राजा सुगत को पुनः उसका राज्य मिला और ब्राह्मण ने ध्यान योग से मोक्ष प्राप्त किया। यह था माँ दुर्गा के चरित्रों का चमत्कार। जो सच्चे भक्ति भाव से आराधना करे, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। माँ भगवती की ये कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार बढ़े, जब पाप और पीड़ा का भार बढ़ जाए, तब भक्ति ही वह दीपक है जो जीवन को उजाले में बदल देता है। इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के इन अध्यायों का श्रवण करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में देवी कृपा बरसती है। अगर आपको यह कथा हृदय को स्पर्श कर गई हो तो भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और नीचे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।